हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को। जी बिल्कुल, ये सीरीज़ बिल्कुल नया है और इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की सीरीज़ को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। आपको ये बताना है जो झारखंड में जनगणना हुई थी वो पहली बार किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर लगाइएगा। जी हाँ, सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1872 इज द राइट आंसर, 1872। चलिए आगे चलते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं। जो पूरे प्रदेश में जो झारखंड में जो खनिज की संपदा का संचय है वो पूरे भारत के खनिज का कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 73% इज द राइट आंसर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड खनिज संपदा में बहुत ही परिपूर्ण राज्य है और यहाँ पे इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और कुछ खनिजों के उत्पादन में तो ये अग्रिम स्थान रखता है। जैसे कि अब्रक के उत्पादन में ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। झारखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था, आपको ये बताना है। तो जी बिल्कुल, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के बारे में के नाम से प्रसिद्ध हैं और जानकारी के लिए आपको बता दूं, वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। हालांकि पहले मुख्यमंत्री के तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य थे, परंतु बीच में इन्होंने अपना अलग दल झारखंड विकास मोर्चा का गठन कर लिया था और अभी वर्तमान में उन्होंने इस दल का विलय बीजेपी पार्टी में कर लिया है। तो चलिए आगे चलते हैं और भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 2009 इज द राइट आंसर। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जी बिल्कुल, झारखंड में कितने जिले हैं। झारखंड में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 24 जिले। जी बिल्कुल, और अंतिम दो जिले कौन से हैं, तो रामगढ़ और खूंटी। तो चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, अब क्वेश्चन थोड़ा से अप लेवल के पूछे जाएंगे और इंटरेस्टिंग भी होंगे। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। जी बिल्कुल, झारखंड में कितने सदन हैं, आपको ये बताना है कि झारखंड में कितने सदन हैं कुल मिलाकर। तो झारखंड में कितने सदन हैं, झारखंड में बिल्कुल एक सदन है और विधानसभा ही यहाँ का मूल जो सदन के रूप में चर्चित है और वहीं पे कानून की व्यवस्था बनाई जाती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, कुछ कुछ राज्यों में दो सदन होते हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होते हैं, जैसे कि बिहार में है, आपका आंध्र प्रदेश में है, तो कुछ कुछ राज्य में हैं। इनकी पूरी सूची मैं आपको दूंगा और इसके पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। एक थ्योरी क्लास लेके आऊँगा मैं इस टॉपिक पर। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो
जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? झारखंड राज्य का जो आकार है वो किसके समान है? क्या झारखंड चतुर्भुज आकार का है, त्रिभुज आकार का है, आयताकार का है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर लगाइएगा। झारखंड राज्य का जो आकार है वो किसके समान है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, चतुर्भुज आकार का। जी बिल्कुल, मैंने झारखंड की थ्योरी क्लास में आपको बताया था कि झारखंड का आकार कैसा है, इसकी चौहद्दी क्या है, इसके आसपास कौन से राज्य हैं, ये पूर्व से पश्चिम कितना लंबा है और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई कितनी है, पूरे डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें झारखंड का संपूर्ण विवरण दिया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है वो क्या है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। जी हाँ, झारखंड राज्य का राजकीय पशु जी बिल्कुल हाथी है। और आपको ये बताना है कि झारखंड राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सीरीज हो रही है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य के गठन के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। आपको ये बताना है कि राज्य का गठन कब हुआ था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 15 नवंबर 2000 इज द राइट आंसर। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जी हाँ बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। झारखंड में जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो योजना थी वो किस वर्ष शुरू की गई, आपको ये बताना है। सही आंसर बताइएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 2001 इज द राइट आंसर। झारखंड राज्य जिस वर्ष अलग हुआ था उसी वर्ष झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु की शुरुआत कर दी गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था। झारखंड क्षेत्र का जो स्वागत परिषद है उसका गठन कब हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1995। जी बिल्कुल, झारखंड क्षेत्र के स्वागत परिषद का जो गठन है वो 9 अगस्त 1995 को हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आंसर आगे पूछ लिए गए हैं बहुत बार, और फ्यूचर में भी जितने सारे झारखंड के कमिंग वैकेंसीज आने वाले हैं उसमें रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से डील करते हैं। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। झारखंड में जो जनजातीय समूह है उनकी संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन बी, 32 इज द राइट आंसर। झारखंड में 32 प्रकार के जनजातीय समूह पाए जाते हैं। चलिए आगे चलिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। जो झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, इसकी इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपको थ्योरी क्लास में डिटेल्स में बताया है कि झारखंड में जनजातीय समूह कितने हैं, विश्वविद्यालयों की संख्या कितने हैं, मुख्य पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। अगर आपने अभी तक हमारी थ्योरी क्लास को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। जो लोग झारखंड की तैयारी करते हैं या फिर जीके जीएस करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, बहुत ही शानदार वीडियोस आते हैं इस चैनल पर
और बहुत ही अच्छी तरह से पैटेंटेड तरीके से पढ़ाई होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं। मैंने आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताया है। तो सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन बी 7 विश्वविद्यालय से राइट आंसर। अगर आप जानते हैं उन 7 विश्वविद्यालय के नाम तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दे कि झारखंड के 7 विद्यालय जो विश्वविद्यालय है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं। जी हाँ, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? ध्यान दीजिएगा, जो झारखंड में पाई जाने वाली मृदा है या मिट्टी जिसे कहते हैं उसके कितने प्रकार हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 6 प्रकार। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जब झारखंड के भूगोल के बारे में कमिंग वीडियोस में जो डिस्कस होने वाले हैं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मृदा और झारखंड का पर्यावरण, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ की खेती की जो व्यवस्था है या जो फसलों का उत्पादन होता है उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में कमिंग वीडियोस में डिस्कस होने वाले हैं। इसीलिए कंटिन्यू जो चैनल पर वीडियो होते हैं अपलोड, उसे देखा कीजिए। तो चलिए आगे लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि झारखंड किस राज्य के से काटकर बनाया गया है। जी बिल्कुल, झारखंड को किस राज्य से काटकर बनाया गया है या किस राज्य को अलग करके झारखंड बनाया गया है। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूँ कि 100+ क्वेश्चन आंसर की सीरीज है और इसमें हम लोग एकदम लो लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन ए बिहार इज द राइट आंसर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के 45% भूभाग को काटकर झारखंड की रचना की गई थी। और ये कब किया गया था? जी बिल्कुल, 2 अक्टूबर 2000 को बिल लाया गया और उस बिल के आधार पर झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। और 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर झारखंड को अलग राज्य के रूप में अपना एक स्थान मिला था और उस दिन स्थापना हुई थी इसकी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स, तो देखते हैं क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि झारखंड का स्थापना दिवस कब है। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। सही आंसर बताइएगा कि झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने अभी डिस्कस किया, जी बिल्कुल, झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर के दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर साल 2000 में झारखंड को अलग किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 15 नवंबर को हम लोग झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे चलिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? जब झारखंड का गठन हुआ था तो आपको ये बताना है उस वक्त झारखंड राज्य में कितने जिले थे, अर्थात इसमें जिलों की संख्या कितनी थी गठन के समय। तो सही आंसर क्या है? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी 18 जिले इज राइट आंसर। 18 जिले इसका सही जवाब है। कुछ जिले तो गठन के बाद बने हैं, जैसे कि रामगढ़ हो गए, खूंटी हो गए, या फिर आपका जामताड़ा जिला हो गया जिसे दुमका से काट के बनाया गया। तो बहुत सारे जिले हैं जो झारखंड के बनने के बाद वो अलग हुए थे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, झारखंड में छोटा नागपुर टेंडेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? झारखंड में जो छोटा नागपुर टेंडेंसी कानून है वो किस वर्ष बनाया गया है आपको ये बताना है। सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1908 इज द राइट आंसर। 1908 को झारखंड का छोटा नागपुर कानून बनाया गया था। और आपको ये बताना है कि झारखंड में छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है, टेंडेंसी एक्ट है, उसके अलावा और एक एक्ट है
जिसे हम लोग संथाल परगना एक्ट या संथाल परगना टेंडेंसी एसपीटी एक्ट कहते हैं, तो वो कब बनाया गया था? कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो कौन सा जिला है जहाँ की महिलाएं सर्वाधिक साक्षर है झारखंड में? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रांची। रांची की महिलाएं झारखंड में सर्वाधिक शिक्षित है, अर्थात वहाँ की साक्षरता दर ज़्यादा है, महिला साक्षरता दर। चलिए आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको लेते हैं। आज के क्लास के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? जी बिल्कुल, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जतरा टाना भगत ने किस वर्ष की थी? मैंने आपको थ्योरी क्लास में टाना भगत आंदोलन के बारे में डिटेल्स में बताया है, तो जो लोग मेरे थ्योरी क्लास को देखे होंगे वो सही आंसर लगा पाएंगे। इसका सही आंसर बताइएगा इसका। तो सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए 1914 इज द राइट आंसर। जतरा टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1914 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? हुंडरू जो जलप्रपात है वो किस जिले में है? मैंने आपको पहले भी हुंडरू जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं, जैसे कि हुंडरू जलप्रपात क्यों फेमस है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो आपको ये बताना है कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है। मैंने झारखंड के पर्यटन स्थल का क्लास लिया था, जिसमें मैंने आपको झारखंड के मुख्य जलप्रपातों या पर्यटन स्थलों के बारे में बताया था। उसमें मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है कि हुंडरू जलप्रपात की स्थिति और इसकी जो अवस्था है इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो आपको ये बताना है हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन डी, रांची इज द राइट आंसर। हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है और स्वर्ण रेखा नदी पर यह बना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग नीडी हैं उन तक वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज पहुंच सके। तो ध्यान दीजिएगा, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैथन जो जल विद्युत केंद्र है, हालांकि इस जल विद्युत केंद्र की जो विद्युत शक्ति का मैक्सिमम आपूर्ति जो है वो बंगाल में किया जाता है, परंतु आपको ये बताना है कि ये किस जिले में है झारखंड में, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, धनबाद इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल, जो मैथन जल विद्युत केंद्र है वो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? झारखंड में जो अनुसूचित जाति हैं उनका प्रतिशत परसेंटेज कितना है, आपको ये बताना है। सही आंसर बताइएगा, कितने प्रतिशत जनजाति झारखंड के अनुसूचित कैटेगरी में आते हैं? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 12.1%। जी बिल्कुल, 12.1% जनजाति जो झारखंड की है वो अनुसूचित कहलाती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो भी डेटा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है, और करंट जो जनगणना होने वाली है उसके बाद जो डेटा आएगा उसके अपडेट वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे देखिए, चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? झारखंड में जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो किस जिले में है, आपको ये बताना है।
सही आंसर बताइएगा कि झारखंड में जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो किस जिले में है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हजारीबाग इज द राइट आंसर। झारखंड में जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और 100+ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा, इसलिए इस सीरीज को मिस मत कीजिए। इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं और आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का जो शिमला है वो किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा जिला है जिसे झारखंड के शिमले का दर्जा दिया गया है? और वाकई में उसकी प्राकृतिक आभा इस प्रकार की है कि उसे झारखंड का शिमला कहा गया है। तो सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए रांची इज द राइट आंसर। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो ये थे 100+ क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन थे और आगे भी इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अपलोड हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप आपके चैनल के द्वारा अपडेटेड रहें और रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।